हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग अपना पॉलिनोमियल क्लास 9th का आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। अभी तक हम अपना एग्जाम्पल 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं जो कि हमारे 2.3 है। सबसे पहला 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये देखो। ये कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। यानी कि कौन से पॉलिनोमियल जो है आपका, इस आपको 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनमें से किसका जो फैक्टर है वो x प्लस 1 है। अब हमने क्या देखा था कि फैक्टर में और हमारे पॉलिनोमियल में एक चीज कॉमन होती है। वो क्या कि जो उसके जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1 का जीरोज क्या रहेगा, क्या मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि जो आपका x प्लस 1 है इसके जीरो क्या रहेंगे। ये तो हम ऐसे निकालते थे, इसको जीरो के इक्वल रख के, यानी x हमारे पास कितना, अच्छे से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी x कितना आता है, -1 आ जाता था हमारे पास। गॉट इट। यानी कि अगर हम इन सब पॉलिनोमियल्स में x -1 रख कर देखेंगे और जिसमें भी रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इनमें से जो भी उसका फैक्टर क्या है, x प्लस 1। तो सबसे पहला पार्ट देखो, सबसे पहले पार्ट में हम रख कर देखते हैं -1 प्लस -1 x स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। दिस विल बिकम -1 प्लस 1, माइनस माइनस कट के क्या हो गया, 0। दिस विल बिकम 0। यानी कि मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा ये वाला पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। मुझे यहां से ये पता चलता है। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में सेम -1 रखकर देखो, 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इससे कट के 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 1 आता है, 4 की पावर है, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ से कटा तो आंसर क्या आया, 1। यानी कि दिस पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। क्यों नहीं है वो भी समझ आता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 0 नहीं आया। अब देखो, अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं, विच इज थर्ड वन। थर्ड वन में -1 रखकर देखो, क्या इसका सॉल्यूशन आ जाता है आपका, +3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, इसका आया 1, इसका आया -3, इसका क्या आएगा, प्लस का 3, यहां से कटा, ये दोनों कट जाते हैं, +0। दिस विल बिकम, ये से ये कटा, बचा 1। यानी कि मुझे क्या समझ आता है, दिस पॉलिनोमियल hasn't x plus 1 x plus 1 फैक्टर।
मुझे यहाँ से ये समझ आता है। अब मैं अपना फोर्थ पार्ट देखती हूँ। फोर्थ पार्ट में रख के देखो, -1 को रखा मैंने -2 + 2x, यही है या कुछ मिस्टेक है इसके अंदर? कुछ तो मिस्टेक है इसमें। जो हमें दिख रहा है हम वही लेकर चलते हैं। मुझे स्टिल यही दिख रहा है इस पार्ट में, इससे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, पर कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, -1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के, इसका सॉल्व करने पे 1 आएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ x नहीं रखेंगे ना, यहाँ पे तो हमारे पास है -1 जो हमें रखना है। यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 4 × 1 + 2। ओके, तो ये 2 इसको करोगे प्लस और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 4। यानी दिस polynomial has not x + 1 factor। क्लियर? अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। use factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। gx हमें बताना है क्या वो फैक्टर है px का या नहीं। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें अभी जस्ट हमने क्या समझा कि अगर कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो उनके जो जीरोस होंगे वो भी क्या होंगे, आपके सेम ही होंगे। यानी कि अगर मैं अपना gx लूं, अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूंगी तो मेरे पास इसका 0 क्या आ जाएगा, x - 1। अब अगर मैं x - 1 अपने px में रखती हूँ और उसके बाद भी मुझे क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो मैं कह दूंगी gx इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, रखा आपने 2 - 3 -1 की पावर 3 प्लस -1 इसकी पावर 2 -2 -1 ओके, सॉल्व करोगे यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ -1, -2 से +2, +2 से -1, यानी दिस विल बिकम 0। p -1 क्या आ गया, 0 आ गया। Therefore gx is factor of px। यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व होता है। अब देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका gx क्या दे रखा है, आपको x + 2। मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा मेरा। अब मैं इस पॉलिनोमियल में -2 रख कर देखती हूँ, मेरा क्या है, -2 इसकी पावर 3 + 3 -2 की पावर 2 + 3 -2 + 1। This will become -8
प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा इज 12 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। साइंस का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे साइंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ओके यहाँ पे 8 और 16 को कर दोगे तो माइनस 14 आ जाता है, 12 और उसको करोगे तो 13 आ जाएगा। दिस विल बिकम -1। यानी कि मुझे यहाँ से क्या समझ आता है कि gx is not factor of px। मुझे यहाँ से ये समझ आता है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो हमें gx क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x -3। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम 3 पुट करते हैं अपने px में। दिस विल क्या बना, 3 की पावर 3 माइनस 4, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। यहाँ से मेरे को क्या मिला, 27 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। यहाँ से मुझे इनको प्लस करने पे क्या मिला, 9। अब मैं इन दोनों को क्या करती हूँ, अब मैं इन लोगों को प्लस कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 36 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 0। यानी मैं इस पार्ट पे कह सकती हूँ कि gx is factor of px। क्लियर, यहीं पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन थर्ड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि x -1 क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है सबका, और सब में हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x -1 का 0 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, x -1 को 0 के इक्वल इक्वल रख के तो हमारा x क्या आ जाता है, 1। अब जब 1 इसमें डालेंगे मतलब हर एक px में तो हमारा सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 0। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। इसका सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखो, p में हम क्या रखते हैं, 1, तो बनता है स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास क्या आता है, 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यानी k की वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, -2। ये मेरी k की वैल्यू आती है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, हमें px में 1 रखेंगे तो हमारा है 2 1 की पावर 2 प्लस k 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। यानी k इज इक्वल्स टू -√2 -2। और यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूं तो मैं लिख सकती हूँ -√2
1 प्लस √2। ये मेरी क्या आ जाती है यहाँ से, k की वैल्यू। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, बोथ आर करेक्ट। ओके ओके, अब हम अपना नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। नहीं, थर्ड पार्ट आएगा ना सेकंड के बाद। तो थर्ड देखो, थर्ड में हम 1 रखते हैं तो बनता है k, यहाँ पे x² माइनस √2 1 + 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ से k आता है माइनस √2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ले जाएंगे तो √2 - 1 हमारी क्या आ जाती है, k की वैल्यू आ जाती है। अब हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में 1 रखना अपना x की, तो क्या आ जाता है, k², 1 का स्क्वायर 3 प्लस, अगेन यहाँ पे क्या है k एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। k के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2k -3 इज इक्वल्स टू 0। 3 को वहाँ ले जाएंगे और 2 को उसके नीचे ले जाएंगे तो 3/2 आ गया। ये हमारा क्या आ जाता है, k की वैल्यू। यहीं पे हमारा क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ कहता है फैक्टराइज। अब इनको में फैक्टराइज करना है। सबकी पावर क्या दिख रही है हमें, 2, यानी सबसे इजी वे क्या रहता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब हम वही लगाएंगे। सबसे पहला पार्ट देखो, 12x² - 7x + 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। यानी अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12x आता है, यानी जिनको हम यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 12x² आता है, और वही उनको प्लस करने पे क्या आता है, -7x। अब ऐसे कोई नंबर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते थे, 2 3 ये सब होता था, 6 होता था इसका फैक्टर, 6 और 2 करने पे आ रहा है। हाँ, और अगर हम क्या कर दें, और हम क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, 12 × 1 होता है और 6 3 18, 18 - 2 नहीं हो पाएगा। और हम क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, अब हमें मतलब बेसिकली बहुत सारी मतलब हिट एंड ट्रायल्स लगा के देखना पड़ेगा कि हम उनको प्लस करें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। मेरा 6 × 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अगर मैं 6 और 1 को प्लस कर दूंगी तो मेरा 12 नहीं आएगा किसी भी बेसिस पे। तो यानी कि अब मुझे क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हम अपने 12 के फैक्टर्स देखते हैं। +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, +-6 हो सकता है, 8 से जाता है नहीं जाएगा ये, और क्या हो सकता है, +-12 भी हो सकता है। अब हम 3 और 4 को लेकर देखते हैं, 3 और 4, 4 3 12, और 3 और 4 को प्लस करने पे 7 भी आ जाता है। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग लेंगे अपना क्या, अब देखो, अगर मैं यहाँ -3x और -4x ले लूं तो -7x आ जाएगा, और वहीं मैं 3x और -4x लूं, क्या मेरे पास प्लस का 12x² आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं।
यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3x आएगा, यहाँ 4x माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लोगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ओरिजिनल ये फॉर्म बनेगी इस वजह से। तो इनको आप कंबाइन कर सकते हो, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपके फैक्टर्स क्या हो गए? Factors are 3x minus 1 and 4x minus 1। ये सब मेरे क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? हमें दो ऐसी चीजें देखनी है जिनको हम क्या करें, जिनको हम मल्टीप्लाई करें, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 2 और या 3x², और जब हम उनको प्लस करें तो 7x आ जाए। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से दो आएंगे? मेरे पास आता है एक 6x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6x और x आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो 2x आएगा, यहाँ x प्लस 3 बचेगा, इन दोनों में कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दीज आर योर फैक्टर्स। एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर आ गया। यहीं पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है इसका। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है आपका? 6x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको रखेंगे तो 6 6 क्या आना चाहिए हमारा? वेट, दिस इज 6x², ओके, माइनस 6 था यहाँ पे। इनको अच्छा हम मल्टीप्लाई करें तो क्या, अच्छा क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 6 33x आ जाएगा। x² क्या आ जाएगा? 36 x का स्क्वायर आ जाएगा। यानी अब हमें दो ऐसे देखने जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और जब हम उन्हीं को प्लस करें तो हमारे पास 5x आ जाए। तो ऐसे अब हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? क्या हमारा 12 और 3 हो सकता है? यानी 12x और 3x 36 आ जाएगा। अब इन्हीं को प्लस कर दे, अच्छा तो नहीं आएगा ये, तो यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? ओके, अब हम हमारा 18 और 2 देखते हैं। नहीं, 18 और 2 पे भी नहीं आएगा। 5 तो आ जाए, मतलब 15 आएगा, उससे नहीं कर सकते, उससे भी हम। और हम क्या कर सकते हैं? हमारे 36 के क्या क्या आता है? 2 इंटू ये आता है 3 3 9। ओके, 9 2, एक सेकेंड, एक और 2 आएगा। ओके, नहीं, 6 प्लस 6 भी नहीं आ सकता। 6 यहाँ से, 6 यहाँ से नहीं आ पाएगा। अगर हम क्या ले ले, यहाँ से
3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, अच्छा ये भी नहीं आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये भी नहीं आ सकता। फिर हम और क्या ले सकते हैं इसमें से? इसमें से हम और ले सकते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा। और 9x माइनस, अच्छा ये -36 है, तो हम यहाँ पे इसको प्लस करने के लिए -4 ले लेते हैं और यहाँ -4x, तो हमारा 5x आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या क्या आ गए? प्लस का 9x और -4x आ जाएगा। इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो 3x आ जाएगा प्लस 3, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो 2 आएगा, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अच्छा यह प्लस आएगा, तभी तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। यानी यहाँ पे क्या फैक्टर्स आए? 3x माइनस 2 आया और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये आप पे क्या आ गए? आपके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज अ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? आपको 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इनका रख के देखना है। 4 3 ज़ा क्या आता है? 12, -12 का मुझे देखना है। ओके, यहाँ पे मैं रखती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो क्या आ जाएगा हमारा? नहीं, दिस इज 4 3 ज़ा 12। अच्छा हाँ, आ तो जाएगा, आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x निकालेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या है? +1, फिर 3x, यहाँ माइनस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? माइनस ही रखेंगे, इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आपके फैक्टर्स क्या आ गए? x प्लस 1 और 3x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर्स ये आपके इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है इन्हें फैक्टराइज करो। अब इसने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करनी है या आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। तो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट वे क्या पड़ता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। पर यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें इसी पॉलिनोमियल को कुछ मॉडिफाई करना होगा सच दैट कि हमारे पास क्या आ जाए? हम लोगों के पास आ जाए हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने का एक पॉलिनोमियल आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, -2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आया? x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2। अब आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। ये हम लोग अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं।
तो क्या ये सेम मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगी, तो क्या मेरे पास x माइनस और x प्लस 1 आ जाएगा, इस x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर, और क्या मेरे पास x माइनस 2 तो था ही, यानी कि मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए अपने पॉलिनोमियल के, मेरे पास यहाँ से फैक्टर आ जाते हैं, एक तो ये वाला और एक तो ये, 3 फैक्टर। ऐसा होता है कि जिसकी मतलब जितनी डिग्री रहती है ना, अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, अगर डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स आएंगे। ऐसा हम लोग देखा जाता है कि ऐसा हमें मिलता है। ओके, अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं, which is x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is equals to 0। अगर हम इसके अंदर क्या करें, अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं, लेट्स सपोज x माइनस 3 आ जाएगा, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ नहीं, यानी x माइनस 3 आ ही नहीं सकता, यानी कि हमें इसी को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा या हमें कोई और वेस में लगाना पड़ेगा ताकि हमारा सॉल्यूशन आए। तो पहले हम 9 माइनस 9x को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। माइनस 3x माइनस 3x माइनस 5 को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 3 माइनस 2 ये पार्ट आ जाता है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड उसमें, तो मैं 3x को कॉमन कर देती हूँ, ठीक है। um, 3x और नहीं, ऐसे भी हम नहीं ले सकते, यानी इसमें हमें कुछ और ही वे लगाना पड़ेगा जिससे हम इसे सॉल्व कर सके। ओके, अगर हम इसमें कोई और वे लगाए, क्योंकि हम लोग का इस वे से तो नहीं आ रहा है, हमने ट्राई करके देखा, तो यानी कि अब हमें कोई और ऐसा वे लगाना होगा जिसमें हम लगे, हमें क्या पता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें लग नहीं सकती, यानी हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम बचा, फैक्टर थ्योरम से करके देखते हैं। फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले कांस्टेंट और अपनी फर्स्ट टर्म को करते हैं तो 5 आया, तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फैक्टर्स क्या आते हैं मेरे, फैक्टर्स ऑफ 5 आता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 ये आता है। अब मैं एक एक करके अपने पॉलिनोमियल के अंदर रख कर देखती हूँ, यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, यहाँ से तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब p माइनस 1 लगा के देखते हैं, यहाँ से क्या आया, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, मेरा 0 आता दिख रहा है। 1 और 3 4, 4 और 5 9, यानी माइनस का 9 प्लस का 9 क्या आ गया, 0। हम ऐसे ही p माइनस 5 करके देखते हैं, p माइनस 5 करेंगे 125 आ जाएगा, माइनस 5 जा 25 यानी प्लस हो जाएगा, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 75 आ जाएगा, माइनस 9 5 जा कितने होते हैं 45 माइनस 5, एंड मुझे ये भी 0 के इक्वल नहीं दिख रहा है। अब मैं इसमें P5 लगाकर देखती हूँ तो मेरे पास 125 आ जाएगा,
माइनस में 75 आ जाएगा, माइनस में 45 आ जाएगा और माइनस में 5 आ जाएगा। अगर मैं इसे फर्दर और सॉल्व करती हूँ तो प्लस का 125 और अब हम इनको प्लस करते हैं 5 5 15 15 का वहां आ गया 7 और 4 कितने होते हैं 11 और यहाँ से 75 45 और 5 इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125, यानी कि मुझे 1 और मुझे क्या दे रहा है -1 और प्लस का 5 मुझे 0 दे रहा है। हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, ये सॉरी सेकंड पार्ट चल रहा है, हाँ सेकंड पार्ट चल रहा है जहाँ पे हमारा px क्या था, px क्या है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 9x और 5 कुछ है -5, ठीक है। मेरे पास क्या आता है p -1 इज इक्वल्स टू 0 और p5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है 5 आती है, यानी x -1 इज इक्वल्स टू 0 और x सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए, इससे मेरे फैक्टर्स दो फैक्टर्स मेरे पास आ जाते हैं, यानी कि कौन कौन से, देखो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स आते हैं x+1 और x-5। पर मैंने अभी तो आपको ये चीज बताया था कि जिसकी डिग्री जितनी रहती है उतने ही फैक्टर्स आते हैं, यानी एक फैक्टर यहाँ पे मिसिंग है। अब वो एक फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, अब हम वो देखते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास क्या आया x+1 आया, यहाँ से x+1 आया। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखूं तो देखो -3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ये आपका है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x की पावर 2 आता है, फिर x की पावर 2 इससे करेगा, x की पावर 3 ये इससे करेगा, प्लस x की पावर 2 साइंस चेंज हो जाते थे हमारे, ये कट जाएगा, माइनस 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 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को करूँगी तो मेरा -4x आ जाएगा। फिर जब मैं इसको इससे करूँगी तो -4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर -4x 1 से जब होगा तो -4x आ जाएगा। यहाँ अगेन आपके साइंस चेंज हो जाते थे, ये हो गया। यहाँ पे क्या बचा -5x -5 बचा मेरा। अगर मैं अब इसको करूँगी तो यहाँ मेरा -5 आ जाएगा। जब मैं इसको इससे करूँगी तो -5x और माइनस ये आ जाएगा, यानी क्या आ गया मेरे पास 0। एक तरह से आपको इससे वेरिफिकेशन हो गया कि जो आपका x+1 है वो क्या है, आपका फैक्टर है एक्चुअल में। अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आया, x की पावर 2 माइनस 4x। एक चीज ये देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था
पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5। यही हम लिखते थे अपने रिमाइंडर थ्योरम से। हाँ, हम लिखते थे, हमारे पास एक ही आ गया। अब हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसका क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको कुछ इस वे से कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, सिंपल। तो हमारे पास x प्लस 1 आया, यहां से कॉमन क्या आता है, x यहाँ x माइनस 5, यहाँ पे प्लस 1 x माइनस 5, यानी यहां से हमारे पास एक x प्लस 1 आया और दूसरा फैक्टर क्या आया, वो भी x प्लस 1 आया और x माइनस 5 आया। यानी कि मुझे यहाँ से ये समझ आता है कि मेरा जो अगर मैं इसको फैक्टराइज कर रही हूँ ना, x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2 हमारे x प्लस 1 इसके फैक्टर करने पे आते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 2 यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम अपना क्वेश्चन 3 देखते हैं। पी एक्स हम लोग को क्या गिवन है यहाँ पे, देखो x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर, x की पावर 3 प्लस 13x 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही था। रीचेक कर लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर 32 प्लस, ओके एकदम सही है। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था कि इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिटिंग का कुछ हमारा सबसे पहला वे था। अगर हम इसमें कुछ स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या मैं इसमें 13, क्या मैं एनी हाउ यहाँ पे भी कुछ x और 13 का ला सकती हूँ? मुझे नहीं लग रहा कि शायद हम लोग यहाँ से ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी फैक्टर थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स क्या क्या है ऑफ 20, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे इसके। मैं अगर इसमें लिखूं तो x प्लस 10 भी आ जाएगा, x प्लस 5 भी आ जाएगा और मेरा क्या आ सकता है 2, ये सब आ जाएंगे, x प्लस 20, ये सब बहुत सारे इसके फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं एक एक करके अप्लाई करती हूँ। बस मुझे फाइनली क्या देखना है, हमें एक ऐसा देख लो इसमें से अप्लाई करके कि जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाते हैं। बस एक ढूंढ लो, फिर उसमें लगाओ लॉन्ग डिवीजन और फिर उससे आप पे 2 टर्म आ जाएंगे, फिर उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। ये आपका फैक्टर थ्योरम और मिडल टर्म स्प्लिटिंग को मिक्स करके है। अब देखो P1 देखते हैं कितना आएगा, 1 प्लस 13 प्लस 32। एक सेकेंड, यहाँ पे सारी जगह प्लस 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 है,
अगर सारा प्लस प्लस है, चाहे मैं कोई वैल्यू रख लूंगी ना प्लस में x की, तो जीरो आना ही नहीं है। यानी कि मेरा सबसे पहले तो मुझे यहीं पे समझ आ जाता है कि मैं यहाँ -1 रख कर देखते हैं, माइनस की चीजें रख के देखते हैं। -1 -1 रख के देखोगे, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस कर दो इन सबको, क्या आ जाएगा आपका, पहले इनको माइनस करोगे तो 12 -32 प्लस 20, मुझे यहाँ से 0 दिख रहा है, आ गया मेरे पास, एक निकल गया और निकालने की नीड ही नहीं है। फिर आप क्या कर दो, यहाँ x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये मेरे पास एक इसका फैक्टर आ जाता है। अब मैं लगा दूंगी इसमें क्या, लॉन्ग डिवीजन लगा दो भाई, x की पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। इसको इससे पहले इस पार्ट को इससे करते थे तो आएगा एक्स स्क्वायर, कैसे करते थे, एक्स की पावर 3/x ऐसे करते थे, आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे करेंगे एक्स क्यूब, इसको इससे करेंगे प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर आएगा, साइंस चेंज हो जाते थे यहाँ पे, ये कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। अब इस पार्ट को और इसको करेंगे तो हमारे पास 12x आ जाएगा, यानी यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 12x, साइंस चेंज हो जाते हैं, ये कटेगा 0 2x प्लस 20, इसको इससे करेंगे तो यहाँ प्लस का 20 आ जाएगा, यहाँ 20x प्लस 20x, साइंस चेंज कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या आता है, मेरे पास एक्स क्यूब, डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिखते हैं, थोड़ा से और अच्छे से कर लेते हैं, दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल। ओके, अब ये भी विजिबल नहीं होगा शायद, यही लेते हैं, p x इज इक्वल टू कितना आया, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये पार्ट आ गया मेरा। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, इस पोर्शन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा दूंगी। अब देखो हमारे पास क्या है 20x स्क्वायर, अब दो ऐसे देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और उन्हीं का अगर हम क्या कर दे, उनको प्लस करें तो हमारा क्या बन जाए 12 आ जाए। 10 और 2 को हम कर सकते हैं, यस हम करते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20, क्लियर। यहां से क्या आया x प्लस 1 आया, ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस 10 आ जाएगा मेरा। यहाँ पर देखोगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10
यहाँ से x प्लस 1, ये तो था ही, x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x प्लस, वेट, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, नॉट 2x, तो यहाँ 2 और यहाँ x प्लस 10, ये मेरे क्या आ गए, मेरे px के फैक्टर्स आ गए। क्या क्या फैक्टर्स आए मेरे, एक तो ये आया, एक तो ये आया मेरा, और एक मेरा ये आ गया, ये सब मेरे फैक्टर्स आ गए। अब हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। क्या है मेरा फोर्थ पार्ट, टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और -1 इज इक्वल टू 0, ये है। ओके, मैं इसमें कॉमन निकाल लेती हूँ, इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, दिख रहा है साफ साफ, y प्लस 1 आ जाएगा, नहीं 2y आएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -1, यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 प्लस ये आ गया, यहाँ से क्या आया, वाई स्क्वायर -1 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी आपकी, जो हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं, तो यहाँ अप्लाई कर दोगे तो y -1 और y प्लस 1 और यहाँ 2y प्लस 1 आ गया था हमारा, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे क्या निकल गए, फैक्टर्स निकल गए। ये हमारा एक फैक्टर है, ये एक है और ये एक फैक्टर है। यानी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखे, अपनी एक्सरसाइज 2.3 का हमने पूरा देखा कि किस तरह से हमारा हो सकता था। ओके, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।